अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ धर्म युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। भगवान कहते भैया तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से मत कर, तुझे तो इस विषय में शास्त्र प्रमाण रखना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुम्हें कर्तव्य का पालन करना है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कर्तव्य कर्म किया जाए वो बांधने वाला नहीं है, कर्म बांधने वाले नहीं है। उसमें जो स्वार्थ और अभिमान रखकर करते हैं वो बांधने वाला है। शास्त्रीय क्रिया यज्ञ दान आदि भी बांधने वाली होती हैं जब उसमें स्वार्थ और अभिमान होता है। जिस जिस प्रवृत्ति में स्वार्थ और अभिमान होता है वह प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है। इसलिए सेवा संस्थाओं में भी ये बार बार कहा जाता है कि भाई देखो, सेवा कार्य में लगे हुए पुरुषों को स्वार्थ और अभिमान से अलग रहना चाहिए। अगर स्वार्थ और अभिमान सेवा परायण लोगों में आएगा तो सेवा उनके जो अनुष्ठान है सेवा के वो प्रभावित हो जाएंगे। इस कारण कभी भी जो भी परमार्थ का कार्य है वहाँ पे स्वार्थ और अभिमान से बचना चाहिए। शास्त्र को सामने रख के करना चाहिए। शास्त्र में कहा है कामना पूरी होगी तो ठीक है, उस विधि से करो, शास्त्र विधि से करो। कि अगर कोई कामना हो तो शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो गो संवर्धन के लिए नंदी होते हैं, जिसे सूरज जी का सांड कहते हैं, उस नंदी का सोमवार या गुरुवार के दिन पूजन करके 1.25 किलो 7 धान का दलिया, मीठा दलिया, तेल गुड़ घी मिला के 7 धान का दलिया 42 दिन तक व्यक्ति उस नंदी को जिमावे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पूज्य भाव से पूजा करके प्रणाम करके उनको 1.25 किलो दलिया अर्पित करे। इस तरह से शास्त्र विधि से आप करते हैं और उसी विधि से कामना रखते तब तो दोष नहीं है। पर आप क्रिया में तो शास्त्र विधि अपनाना नहीं चाहते, शास्त्र की मर्यादा में नहीं रहना चाहते और कामना पूरी करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी कामना है उसके अनुसार शास्त्रों में क्रियाएं भी है। पर वास्तव में हम जो भी कामना करते हैं वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की, परिस्थिति की, वो प्राप्त होने के बाद भी बिछड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं रहेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कामना का त्याग करो। कामना आसुरी दुर्गुणों का जड़ है। कामना नहीं करोगे तो भूखी नहीं मरोगे। जैसे किसान कृषि करता है विधि पूर्वक, बिना कामना किए भी उनको फसल मिलनी है, ऐसे ही जो हम शुभ कर्म करते हैं उनका फल मिलना है और सुंदर मिलेगा। कामना के कारण मन एकाग्र नहीं रहता है, बुद्धि अनिर्णय वाली हो जाती है, इसलिए कार्य भी ढंग से नहीं हो पाता। पर अगर कामना रहित होकर कार्य करते तो कार्य बहुत सुंदर होता है और सुंदर कार्य का सुंदर परिणाम होता है, उसमें कहना ही क्या है। इसलिए निष्काम कर्म योग की महिमा गीता जी में कही है। कर्म हो पर निष्काम हो, वो कर्म परमात्मा को प्रसन्न करने वाला, आत्मा का कल्याण करने वाला और जगत का हित करने वाला है। उस कर्मों की विधियों शास्त्र में बताई गई है, किस तरह से कौन सा कर्म करना और कौन सा नहीं करना शास्त्र में है। पीपल को पूजना है, पर कोई ये नहीं कहता कि अर्जिया को पूजो, या वो दूसरा वाला बबूर है उनको पूजो, कोई नहीं कहता। पीपल को पूजो। पीपल को, तुलसी को, वट को, नीम को जगह जगह मंदिरों में अलग अलग स्वरूपों में, तीर्थों में, मनुष्यों में अलग अलग रूपों में, संतों में, विप्रों में
ये जो भगवत भावना, पूज्य भावना है, ये इसीलिए है कि जो वो परम देव है परमात्मा, उनको हम स्वीकार करने लगे तभी हमारे में देवी गुण आएंगे और असुर गुण से बचेंगे। यद्यपि वो परमात्मा सब जगह सब में परिपूर्ण है, पर उनकी कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी देखने की। इसलिए पवित्र पवित्र स्थल गौ माता, भगवान के विग्रह, तीर्थ, संत, तुलसी, पीपल, शालग्राम, नर्मदेश्वर जी, इन पवित्र पवित्र जो बिंदु हैं, इनमें पहले भगवत भाव होगा तो फिर धीरे धीरे सब में हो जाएगा। भगवान सब में है, पर शुरुआत कहाँ से करोगे? भगवान वो देव, वो परमात्मा सब में, सर्वत्र परिपूर्ण, सर्वकाल में उपस्थित है, परंतु उनको देखने की शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। जैसे मार्ग से चलते तो पाँव तो उठाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ते तो सीढ़ी पे तो पाँव रखना पड़ेगा। ऐसे ही परम देव परमात्मा को देखने का शुभारंभ करने के लिए गौ माता है। भगवान गोविंद के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह है, गंगा जी है, सूर्य भगवान है, गीता है, रामायण है, नर्मदेश्वर, शालग्राम, तुलसी, पीपल, यहां से शुरुआत करो। इससे देवी गुण बढ़ेंगे और असुरी दुर्गुणों से बचोगे। शास्त्र ये विधि बता रहा है, तो शास्त्र विधि से चलेंगे तो जिन्होंने शास्त्र बनाया है और जो शास्त्रों का जिन्होंने अनुमोदन किया है, उन सब की जिम्मेवारी बनेगी कि वो आपको सफलता देने में सहयोग करें, आपके कल्याण में सहयोग करें। मनमाने ढंग से चलोगे तो न ऋषि शक्ति, न देव शक्ति, न भगवत शक्ति किसी का, न पितृ शक्ति, पूर्वजों का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू वो ही है जो वेद आदि मानी गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों में आस्था रखते हैं और उनके अनुसार ही चलते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करते हैं। ऐसा करने वालों पे हिंदुओं के देवता, उनके पूर्वज, उनके ऋषि सब कृपा करते हैं। जो शास्त्र विधि से रहित चलते हैं, उनको उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पूर्वज तो हिंदू थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, शास्त्र के अनुसार चलने वाले थे। तो भगवान आग्रह कर रहे हैं, साक्षात परमात्मा कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, शास्त्र को आगे रख के निर्णय करो, क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मनमाने ढंग से मत करो, फंस जाओगे। मन नीचे की ओर जाता है, असुरता की ओर जाता है। शास्त्र सत्पुरुषों द्वारा संकलित, संपादित और अनुभूत है। वो बहुत ऊंच स्तर की चेतनाएं, सात्विक चेतनाओं के द्वारा मानव के कल्याण के ये सब सिद्धांत शास्त्र में वर्णित है, वो नीचे नहीं गिरने देंगे। इसलिए कार्य अकार्य शास्त्र प्रमाण, शास्त्र को सामने रख के कार्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करें। अगर स्वार्थ और अभिमान ये प्राणों को पुष्ट करने वाले हैं, प्राणों के मानी कामना, प्राण का मतलब कामना है, तो कामना के अधीन होके, स्वार्थ और अभिमान के वशीभूत होके कर्म करोगे तो शास्त्र विधि का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए कामनाओं को वशीभूत न होके शास्त्र विधि का पालन करते हुए परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखना। कामनाएं करनी है तो महान कामना करो जो पूरी होगी। परमात्मा की कामना पूरी होती है, वो मांग है, आवश्यकता है, वो पूरी होती है। संसार की कामना पूरी होती नहीं, किसी की नहीं होती, भगवान के पिताजी की भी नहीं होती। कुछ कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं,
पर परमार्थ की जो ये मांग है, परमात्मा की सतचित आनंद की कामना है, ये पूरी होती है। इसलिए हम सबको सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर शास्त्र विहित कर्मों का संपादन करना चाहिए। ऐसा भगवान का निर्देश है, ऐसा गीता जी का ये ज्ञान है। भगवान ने इस अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते, और यहाँ 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से मिटेगा। आसुर स्वभाव जो बना है उसको मिटाने का उपाय है शास्त्र के अनुसार आचरण करो। गलत आचरणों से आसुर स्वभाव बढ़ा है, अब शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलो। शास्त्र के अनुसार चलने से आसुर स्वभाव मिट जाएगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा, उनको क्या करना क्या नहीं करना ये कैसे करेंगे। इसका समाधान ये है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान उसको हो ही जाएगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उद्देश्य सही होगा तो बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान पैदा हो जाएगा। मीरा जी, कबीर जी, धना जी, करमू जी, ये कौन से शास्त्र पढ़ने गए थे, कहाँ कौन से आश्रम में गए थे पढ़ने। भगवान का उद्देश्य रख के जब जीवन में एकमात्र भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनता है तो शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। भगवान की आज्ञा हम लोग अपने जीवन में उतारें और शास्त्रों के अनुसार चलें। इस तरह का ये सतुपदेश, इस प्रकार यह 16वें अध्याय का जो सतुपदेश है वो इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में देवा असुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसमें देवताओं और असुरों का अलग अलग, इसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है क्योंकि इस अध्याय में दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है, देवी संपत्ति का और आसुरी संपत्ति का। वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरोध है। देवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है तथा नीच योनियों और नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही देवी संपत्ति उसमें प्रकट हो जाएगी और देवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा, स्मृति जग जाएगी। भगवती वेद लक्षणा गौमाता और उनके परम वत्स गोपाल हम सबको ऐसा सामर्थ्य और ऐसा भाव प्रदान करें कि हम इसी जीवन में देवी संपत्ति से अभिन्न होके एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम का अनुभव कर सके। इसी अपेक्षा के साथ नाम संकीर्तन आरती करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम।
श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम भद्राय नमः। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते ओ मैया जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।